तो आज मैं ग्रहों के बारे में श्रृंखला लेकर के आया हूं। तो सबसे पहला जो ग्रह है सूर्य ग्रह है। जन्म कुंडली में 5 नंबर, जहां भी आपकी जन्म कुंडली में 5 नंबर लिखा रहता है, सिंह राशि के स्वामी ग्रह जो है सूर्य ग्रह है। तो सूर्य ग्रह से जो विचार होती है बातें, सूर्य जो है राजा हैं, ग्रहों के राजा हैं, आपकी जन्म कुंडली के राजा हैं, आपके पिता का कारक हैं, आपके आत्मा का कारक हैं, आपके धर्म के कारक हैं, और सूर्य ग्रह जो है प्रकाश के कारक हैं। जो चीज एक राजा से विचार किया जाता है वह सूर्य से विचार किया जाएगा। जो चीज पिता से विचार किया जा सकता है वह सूर्य से विचार किया जाएगा। प्रकाश यानी रोशनी, आपकी आंख की रोशनी, उसकी भी विचार सूर्य से किया जाता है। आपके आत्मा में क्या चल रहा है, आपका किस तरह की सोच है आपका, यह भी विचार जो है सूर्य से किया जाता है। मस्तक के भी कारक जो है सूर्य ग्रह ही है। तो इन सभी चीजों का विचार सूर्य ग्रह से होता है। अब सूर्य ग्रह जन्म कुंडली में मान लिया जाए 1 नंबर राशि पर बैठे हुए हैं, तो 1 नंबर राशि पर जब बैठेंगे तो उच्च के कहे जाएंगे। सूर्य ग्रह 1 नंबर की राशि पर जब बैठेंगे तो उच्च हो जाते हैं। और यही जब वह उससे ठीक 7वां घर, उसके ठीक विपरीत सामने 7वां घर में अगर वह चले जाते हैं तो वह नीच के कहे जाते हैं। अब ऊंच नीच का अंतर मैं इसलिए बता रहा हूं कि जहां सूर्य देव उच्च के घर में बैठे हुए हैं वहां पे उस जन्म कुंडली के जातक को बहुत अच्छा फल प्रभाव मिलता है। और यही अगर वह जो है सूर्य ग्रह अगर बैठ गए नीच राशि में जाकर के, तो फिर जातक को कुछ प्रभाव जो है बुरा मिलना शुरू होता है। आप सिंपल सा बात सोच लीजिए, अगर एक राजा को आप बुलाएं और राजा को अगर उच्च सिंहासन देकर के बैठाया जाए तो वह बिल्कुल जो है राजा की तरह व्यवहार ही करेगा। लेकिन उसी राजा को अगर कहीं गलत जगह पर बैठा दिया जाए, उसे आते ही आसन सिंहासन न दे करके एक छोटा सा चटाई पर बैठा दिया जाए तो फिर वह राजा का व्यवहार नहीं कर सकता। वह जो है क्रोधित हो जाएगा, और जब राजा क्रोध में आएगा तो बिल्कुल है आपको दंड मिलेगा। तो बस यही चीज जो है सूर्य से विचार किया जाता है कि अगर सूर्य उच्च के घर में बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा फल मिलेगा, मित्र के घर में बैठे हुए हैं तो अच्छा फल मिलेगा। स्वगृही हैं, स्वगृही जो है सूर्य 5 नंबर की राशि में ही माने जाते हैं, सिंह राशि में ही स्वगृही होते हैं। तो अगर स्वगृही हैं तो फिर जातक को अच्छा फल प्रदान होगा। और वही अगर शत्रु के घर में है, जैसे शुक्र के घर में हो गए, शनि के घर में हो गए, तो शुक्र और शनि यानी 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर की राशि में अगर होंगे सूर्य तो शत्रु के घर में होंगे। तो जब शत्रु के घर में होंगे तो शत्रु के घर में तो लोग खुद अपने आप में बेचैन रहेगा और दूसरे के लिए क्या कर सकता है। और जैसे शत्रु कहेगा, अगर शत्रु कैद कर लिया किसी व्यक्ति को तो फिर जो शत्रु कहेगा वही उसको करना होगा। अब जो है मित्र के घर, तो इनका मित्र का जो घर है चंद्रमा का घर 4 नंबर, 1 नंबर घर जो स्वर्ग उच्च के जहां माए जाते हैं वह भी मित्र की घर, मंगल की घर जो है इनके लिए मित्र की घर होती है। और गुरु का घर जो है मित्र का घर है 9, 12,
1, 8 और 4 नंबर। तो यह सब घर में अगर सूर्य बैठे हुए हैं तो यह जो है मित्र के घर में बैठे हुए हैं तो अच्छा फल देंगे। मित्र के घर में बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा फल देंगे। और यही बुध के घर में अगर बैठेंगे तो बिल्कुल सामान्य फल देंगे, क्योंकि वह जो है सम माना गया है। इसके बाद में मैं इनकी युक्ति के बारे में भी बताऊंगा कि अगर शनि के साथ युक्ति हो गई तो अंधक दोष लग जाता है। राहु केतु के साथ अगर युक्ति हो जाती है, चाहे वह दृष्टि का युक्ति हो या साथ बैठ गए, तो पितृदोष और ग्रहण दोष लग जाता है। अगर बुध के साथ बैठ गए तो बुद्धातीत योग बन जाता है। इसी तरह से बहुत सारे योग भी हैं, मैं आगे का विश्लेषण में फिर आप लोग को बताऊंगा। आज मैं सूर्य ग्रह से विचार वाला जो समस्या थी, जो सूर्य ग्रह से किस किस चीज का विचार किया जा सकता है कुंडली में, और सूर्य कहाँ होंगे तो क्या विचार किया जाएगा, इसके बारे में मैंने बताया हूँ। जय सिया राम, हर हर महादेव।